Assalamu alaikum students. Let's study the chapter number 12 of science 2, that is science 1, that is study of sound. हमारा पूरा चैप्टर्स फिनिश हो गए बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ साउंड विच इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर. बहुत ईजी चैप्टर है. व्हेन इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, आप अच्छे से सुनोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बहुत ईजी चैप्टर, याद करने के लिए भी और समझने के लिए भी. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अ प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल. सो व्हाट इज़ रिटन, साउंड वेव्स हमको पढ़ना है. इस साउंड कैसे किस वेलोसिटी में पहुँचती है वो पढ़ना है. उसकी रिफ्लेक्शन क्या आता है वो पढ़ना है. और हमारे ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ना है. राइट, तो ह्यूमन ईयर मतलब साउंड से रिलेटेड है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखो इसमें क्या है, साउंड कैसे फॉर्म की एनर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर ईयर्स. साउंड एक ऐसे फॉर्म की एनर्जी है जो हमारे कानों में क्या आती है, एक सेंस पैदा करती है. जो अभी जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी सबसे पहली चीज़ है आपके, मेरी आवाज़ आपके कहाँ जाएगी, कानों में जाएगी. तो साउंड जो है वो सबसे पहला सेंस किस पे क्रिएट करवाती है, वो सेंसेशन ऑन फॉर हियरिंग ऑफ इन आर ईयर्स. ओके, देन व्हाट इज रिटन, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव. अब ये साउंड की जो एनर्जी है ये वेव्स के फॉर्म में है. अंडरस्टूड दिस. एंड इसको अंडरलाइन करो इफ यू आर हैविंग टेक्स्ट बुक. साउंड किसके फॉर्म में होगा, साउंड विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ओके, नाउ व्हाट इज रिटन, अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर अ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स. मतलब किसी भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूरी है. देखो साउंड ऐसी जगह पे मौजूद नहीं होगा जहाँ पर पूरा एरिया वैक्यूम हो. मतलब साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोपोगेट मतलब आगे पहुँचने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए या तो लिक्विड, गैशियस, सॉलिड मीडियम होना ज़रूरी है. साउंड वैक्यूम एरिया में ट्रैवल नहीं करेगा. इसका मतलब ये है, साउंड वेव्स गिव राइज टू अ चेन ऑफ कंप्रेशन, प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी एंड रेयरफ्रैक्शन, प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी इन द मीडियम. अब मैंने बोली थी साउंड कौन से फॉर्म में होता है ट्रैवल, वेव्स के फॉर्म में. वेव्स आपको पता है राइट, तो वो वेव्स के फॉर्म में इट वुड गेट ट्रैवल. अब दीज वेव्स आर फर्दर segregated into two divisions which is compression and rarefaction. compression मतलब साउंड का वो हिस्सा जहाँ पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी. rarefaction मतलब प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी, जहाँ साउंड की जो डेंसिटी है वो लोअर होगी. तो ज़्यादा डेंसिटी वाली जगह मतलब compression, कम डेंसिटी वाली जगह मतलब rarefaction. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज़ रिटन, अब ये जो पार्टिकल्स है, साउंड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेटेट करते हैं अबाउट देयर सेंट्रल और मेन पोजीशंस. जो साउंड के पार्टिकल्स है वो हम ये वाले डायग्राम में पढ़ेंगे विच इज़ 12.1. जो साउंड का पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट करते हैं. ऑसिलेट मतलब आपने वेव का फॉर्म देख रहे हो यहाँ, डेंसिटी और प्रेशर वाला. हियर यू कैन सी दिस. ओके, तो ये ऑसिलेटेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद फर्दर सेंट्रल एंड मीन पोजिशंस में इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. एक पहले तो वो ऑसिलेटेड करेंगे और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा. कैसा रहेगा, साउंड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा. अंडरस्टूड. ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. क्या कहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. समझ में आया. देन व्हाट इज रिटन, ऑन द अदर हैंड इन द वेव्स क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पत्थर को पानी में डाल दिए तो पानी देखो कैसा ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, एक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आता है पानी के अंदर. वाई, जस्ट बिकॉज जो साउंड है वहाँ पर, वो जो साउंड है वाटर में प्रोड्यूस हो रही है वो वेव्स के जैसे फॉर्म हो रही है, वो इसके जैसे फॉर्म हो रही है, डेंसिटी और प्रेशर. और जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, ये वाला जो ऊपर की दो चीज़ दिख रही है आपको, उसकी वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है. और ये है ट्रांसफर वेव कहते हैं, जो पानी में जो साउंड ट्रैवल होती है. तो व्हाट इज रिटन, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑसिलेटेड अप एंड डाउन. अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे पानी के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं. ठीक है, दीज ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. सच वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसफर वेव. अब ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जो अप एंड डाउन हो रहा है साउंड का, जो वेव्स का, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. मतलब आगे ट्रैवल करती है ये वेव. ठीक है, ऐसे वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स. समझ में आया. ओके, यहाँ पर हम डायग्राम पहले देखेंगे कैसा है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. अब ये देखो सी आर यू कैन सी आर. तो सी मतलब कॉम्प्रेशन, आर मतलब रेयरफ्रैक्शन. ठीक है, तो देखो लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर आप देख सकते हो, चेंज इन द डेंसिटी. कैसी वॉल्यूम ज़्यादा, कंप्रेशन मतलब जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा डेंसिटी. आर मतलब कम डॉट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब रेयर फ्रैक्शन, प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी. तो कैसे साउंड कैसा ट्रैवल होती है, पहले कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड देन रेयर फ्रैक्शन. ओके, ऐसा साउंड ट्रैवल होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कम में ट्रैवल होता है.
ठीक है। तो ज़्यादा क्या होगा, पहले ऐसा साउंड अपने टोटल वेव्स में, ठीक है, पहले कंप्रेशन होगा फिर रेयरफ्रैक्शन होगा, मतलब 2 वेव्स में ही साउंड ट्रैवल होती है, समझ में आया? ठीक है, ऐसा नहीं कि ओनली कंप्रेशन होगा ओनली रेयरफ्रैक्शन होगा, नो, बट इट विल मूव, इट विल प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल करना, इट विल प्रोपोगेट टू फर्स्ट कंप्रेशन एंड देन रेयरफ्रैक्शन, देन कंप्रेशन देन रेयरफ्रैक्शन। ओके, दिस इज द चेंज इन डेंसिटी, मतलब कितना ज़्यादा डेंस है साउंड। अब आप नीचे देख सकते हो वापिस से, अब ये डेंसिटी की बात हो गई, अब ये प्रेशर की बात करेंगे। साउंड के जो प्रेशर रहता है वो भी कैसा रहता है, देखो कंप्रेशन में ज़्यादा प्रेशर है, रेयरफ्रैक्शन में कम प्रेशर, देन कंप्रेशन मोर प्रेशर, देन रेयरफ्रैक्शन में लेस प्रेशर। ठीक है, तो ये चेंज इन डेंसिटी, ये साउंड की बात हो रही है, ज़्यादा प्रेशर लो प्रेशर फिर ज़्यादा प्रेशर एंड देन लो प्रेशर, अंडरस्टूड। अब यहाँ देख रहे हो आप लोग ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है, देख रहे हो आप, ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, जो इसको कहते हैं ट्रांसफर वेव्स, समझ में, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये बोलते हैं इसको ऑसिलेशंस विच इज़ क्रिएटेड इन द वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, जो अप एंड डाउन हो रही है। ओके, इसको बोलते हैं साउंड वेव्स, ये तीनों को टुगेदर वी कॉल्ड एज इट एज साउंड वेव्स। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे हम लोग। व्हाट इज रिटन, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्बडा। देखो क्या लिखा, वेवलेंथ मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब क्या होता है डिस्टेंस, साउंड वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वेवलेंथ, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, लैम्बडा। यू कैन सी ओवर हियर, देखो ये कैसा हो रहा है, एक कॉम्प्रेशन फिर रेयरफ्रैक्शन फिर कॉम्प्रेशन एंड देन रेयरफ्रैक्शन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंप्रेशर देन रेयरफ्रैक्शन, यू कैन सी दिस ओवर हियर। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वी विल कॉल्ड इट एज लैम्बडा। ओके, ठीक है। अब ना व्हाट इज रिटन, वाइल इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय न्यू, तो जो फ्रीक्वेंसी के साथ ये आगे बढ़ेगा, वेव्स जो फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ेगी, हम इसको न्यू से डिनोट करेंगे, NU, न्यू से, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज रिटन, द एम्पलीट्यूड विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय ए, मतलब जो भी, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे रेयरफ्रैक्शन, उसका स्टार्टिंग या एंड पॉइंट, जो उसकी, ऐसा तो नहीं होगा कि वेव्स जो ट्रैवल हो रही है वो एकदम एक ही पेस में होगी, जो उसकी फर्स्ट में लेंथ या डेंसिटी रहेगी वो एंड में भी रहेगी, नहीं। देखो यहाँ पर यू कैन सी ओवर हियर ए, तो यहाँ पर ए का जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, समझ में, देखो एंड तक आते आते वो चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू प्रेशर और डेंसिटी, और उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। Now, the time taken for one oscillation of pressure or density at point in the medium is called as the time period and it is indicated by T। मतलब जो टाइम होता है, जितना टाइम टेकन है एक ऑसिलेशन या एक प्रेशर के लिए, एक ऑसिलेशन मतलब कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, एक कंप्रेशन एक रेयरफ्रैक्शन मिला के एक ऑसिलेशन बनता है, अंडरस्टूड। तो इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा ट्रैवल करने का, उसको कहते हैं it is denoted by time period, it is called as time period and it is denoted by T, understood। Now the value of frequency determines the pitch high or low of the sound while the value of amplitude determines its strength or loudness। Now अबे आप लोग खुद आवाज़ से जब बात करते हो, जो आपकी पिच हाई और लो होती है तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन होती है। अगर आप ज़्यादा चिल्लाते हो तो आपकी वॉल्यूम जो है वो हाई पिच पर रहती है, आपका साउंड जो है वो हाई पिच पर रहता है, लेकिन जो उसका एम्पलीट्यूड और उसका क्या रहता है, वाइल द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस इट्स, मतलब उसका एम्पलीट्यूड, उसका जो मैक्सिमम रेंज रहता है वॉल्यूम का, वो डिटरमाइन करता है कि उस वॉल्यूम की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी लाउडनेस क्या है, अंडरस्टूड। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड। सी दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, खाली स्टार्टिंग का थोड़ा समझने का पार्ट है, बाकी नेक्स्ट इज़ तो वेरी वेरी इजी, फर्दर पार्ट इज़ वेरी इजी। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द साउंड। नाउ व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी आपने बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, देखो वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इट एक्चुअली। देखो पहले क्या लिखा है, टेक योर फ्रेंड टू अ प्लेस वेयर देर इज आयरन पाइप्स, एग्जाम्पल द स्कूल वेरेंडा, वेरेंडा मतलब बैल्कनी टाइप, अ स्टेयरकेस एंड अ फेंस, ठीक है। स्टैंड नियर वन एंड ऑफ द पाइप एंड आस्क द फ्रेंड टू स्टैंड 20 to 25 फीट अवे फ्रॉम यू द नियर पाइप। मतलब क्या बोला है आप लोगों को, एक फ्रेंड को अपने जगह पर, ऐसी जगह पर लेकर आओ जहाँ पर आयरन के पाइप्स है, जैसा कि स्कूल की जो छत पर रहते हैं ना आयरन के पाइप्स, वैसा, ठीक है।
तो क्या बोला अपने फ्रेंड, आप एक जगह पर खड़े हो जाओ और आपके फ्रेंड को 20 से 25 फीट की दूरी पर खड़े रहना बोलो, मतलब जहाँ नियर टू द पाइप। ओके, आस्क द फ्रेंड टू जेंटली टैप द पाइप विथ अ स्टोन। मतलब क्या बोला है, उस फ्रेंड को पत्थर से उस पाइप पे जेंटली टैप करने बोलो। प्रेस योर ईयर टू द पाइप एंड लिसन टू द साउंड कमिंग थ्रू द पाइप। अब देखो क्या बोला है कि अपने फ्रेंड को दूसरे पाइप की एंड पे खड़े रह के उसको पत्थर उस पाइप पे थोड़ा टैप करने बोलो, और एंड यू जस्ट स्टैंड टू द नेक्स्ट एंड ऑफ द पाइप एंड प्लेस योर ईयर टू द पाइप। ठीक है, अपने जो ईयर है उसको पाइप पे की जो कॉर्नर है उसको वहाँ पर प्लेस करो, ताकि यू जस्ट listen to the sound what it comes. The same sound coming through the air can also be heard, but which sound reaches you first? देखो एयर में भी साउंड प्रेजेंट रहती है, बट उसका जो पत्थर का टैप का है वो साउंड भी आएगी। तो बता रहा है दोनों में से सबसे पहले कौन सी साउंड आएगी। नाउ व्हाट इज रिटन फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, यू कैन सी दैट यू हियर द साउंड थ्रू द आयरन पाइप मच बिफोर हियरिंग इट कमिंग थ्रू द एयर। जाहिर सी बात है, आप पत्थर का पहले मारोगे तो, क्योंकि हायर डेंसिटी है ना, डेंसिटी हायर एयर की नहीं है। किसकी ज़्यादा डेंसिटी हायर थी, वो पत्थर की ज़्यादा डेंसिटी है। तो जितना उससे मारेगा, पत्थर पे टैप करेगा, पाइप पे टैप करेगा, तो उसकी वॉल्यूम फर्स्ट अपने कानों में आएगी। वही बता रहा है कि एयर की जो वॉल्यूम है वो नहीं आएगी पहले, जो पत्थर को टैप किया गया उसकी वॉल्यूम पहले आएगी। दिस शोज दैट साउंड्स ट्रेवल फास्टर इन आयन देन एयर। अंडरलाइन दिस इफ़ यू आर हैविंग टेक्स्ट बुक्स विथ यू, कि साउंड आयन के पार्टिकल में एयर से ज़्यादा जल्दी पहुँचता है। एंड नाउ वील स्टडी वन डेफिनेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन करना इसको, द हाईलाइट इट वेरी नाइसली। The distance covered by a point on the wave, for example, the point of the highest density or lowest density in unit time is velocity of the sound wave। मतलब कोई डिस्टेंस कवर होता है बाय अ पॉइंट ऑन अ वेव। एक वेव पे कितना डिस्टेंस कवर होता है साउंड का, एक वेव पे कितना डिस्टेंस कवर होता है साउंड का एक यूनिट टाइम में, एक पीरियोडिक टाइम में, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। मतलब कितनी स्पीड में वो पहुंचता है। वेलोसिटी का हमको पहले से पता था कि वेलोसिटी का क्या है, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज रिटन, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है। एनी पॉइंट ऑन द साउंड वेव्स कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ लैम्बडा इन टाइम t, thus the velocity of the sound। ये वेलोसिटी का तो हमको पता है, बट साउंड के केस में, सी लिसन, साउंड के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन टी, दैट इज वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। मतलब कितना डिस्टेंस है, सबसे पहले कितना डिस्टेंस तय कर रहा है और कितनी देर में कर रहा है। तो मतलब वेवलेंथ अपॉन लैम्बडा, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस को, वेवलेंथ को हमने किससे डिनोट किए हैं, वी हैव डिनोटेड इट बाय लैम्बडा। तो व्हाट इज द बेसिक एंड वेरी इजी फॉर्मूला, if anybody tell you to calculate the velocity of sound and if the values of lambda and t is given, so and any one of the value is been given, you can find the answer for velocity of the sound, that is lambda upon t। it is a very basic formula for the sound in the field of sound। okay, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो v इज इक्वल्स टू दैट इज न्यू लैम्बडा। व्हाट इट इज, न्यू लैम्बडा। देखो अगर आप यहाँ पर v इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी, अगर लैम्बडा को थोड़ा सा साइड में रख के, साइड में रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन टी, राइट, 1 अपॉन टी। और अगर कुछ है नहीं तो जाहिर सी बात है व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अज्यूम किया है यही चीज़ कि बिकॉज 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन टी क्या है, म्यू है, बिकॉज इट इज़ द टाइम पीरियड। म्यू क्या है, व्हाट इज़ द म्यू, वी हैव स्टडीड हियर ओनली, व्हाट इज़ द म्यू, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बता चुका है कि जितना आपको साउंड की वेव आपकी ट्रैवल करेगी, इट इज़ अ वेरी बेसिक फार्मूला फॉर द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ साउंड। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज वी कैन डिनोट इट बाय लैम्बडा अपॉन टी। ठीक है, न्यू देखो फ्रीक्वेंसी किससे इंडिकेट करते हैं, न्यू से इंडिकेट करते हैं। तो 1 अपॉन टी इज़ नथिंग बट इट इज़ न्यू, बिकॉज 1 अपॉन टी इज़ न्यू। तो 1 अपॉन टी क्या है, 1 अपॉन टी न्यू है, तो वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला न्यू लैम्बडा, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा। दस द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या हो गई, वेवलेंथ इज लैम्बडा एंड न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। तो दो फॉर्मूला हम इसमें डिराइव करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा। व्हाट यू विल से, न्यू लैम्बडा। अंडरस्टूड, ओके।
अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट वेरी इजी इट इज़, दिस पार्ट इज, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। इन एनी मीडियम एट फिक्स्ड फिजिकल कंडीशंस द वेलोसिटी ऑफ द साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज वेरी नियरली द सेम. The velocity is highest in solid and least in gaseous. It increases with an increase in the temperature of the medium. Understood? Okay. Now what is written कि हम यहाँ पढ़ेंगे कि वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी मैंने पहले ही बता चुकी, वैक्यूम में नहीं रहती है. वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी नहीं आएगी, बिकॉज साउंड ओनली ट्रेवल्स इन अ मीडियम विच कैन, एंड देन ओनली इट कैन प्रोपोगेट फ्रॉम वन टू द अनदर प्लेस. ओके, तो मतलब हम अभी देखेंगे सॉलिड में कितनी रहेगी, लिक्विड में कितनी रहेगी, एंड गैशियस में कितनी रहेगी. यू कैन सी ओवर हियर. देखो सॉलिड में, सॉलिड सब्सटेंस है एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास. ओके, तो देखो सबकी स्पीड बताई, किसी की 5420, फिर इसके बाद 5960, ऐसा अलग अलग बताया. देखो मतलब सबसे ज़्यादा सॉलिड मटेरियल में सबसे ज़्यादा साउंड, हमने जैसा सॉलिड पढ़े ना अभी, साउंड जो पत्थर को अगर टैप करे तो सबसे पहले कौन आया, द फर्स्ट विच केम वॉज द साउंड ऑफ द स्टोन विच हैज़ बिन टैप्ड ऑन द पाइप. तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में साउंड की वेव ज़्यादा ट्रैवल होगी. सेकेंडली इट विल ट्रैवल थ्रू लिक्विड. लिक्विड में सी वाटर में अगर साउंड ट्रैवल होती है तो वो इतने 1531 में होगी, 1531 मीटर पर सेकेंड. डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट स्टूडेंट्स. इथेनॉल, प्योर वाटर, सबकी बराबर यूनिट. एंड द लीस्ट, सबसे कम साउंड किस में प्रोड्यूस होती है, किस में प्रोड्यूस होती है, गैशियस स्टेट में. नज़र आ रहा है आपको, एयर में. एयर में कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है, 346 मीटर पर सेकेंड. मतलब एयर, हमारे जो एयर है कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है, 346 मीटर पर सेकेंड. ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं थोड़ा इसको पढ़ाना ज़रूरी समझ रही हूँ, बिकॉज व्हाट इज़ रिटन, द इटालियन फिजिसिस्ट बोरेली एंड विवियानी, इन्होंने इन साइंटिस्ट ने साउंड को फर्स्ट टाइम मेजर किए. दे कैलकुलेटेड फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड इन 1660s. दोज वर बोरेलाई एंड विवियानी. Understood? What they have done, how they have invented and calculated the speed of the sound is, they measured the time between seeing the flash of a gun and hearing its sound from a long distance. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ रिटन कि उन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट कैसा किए थे, उन्होंने फ्लैश, गन के फ्लैश को सबसे पहले देखे थे. ठीक है, और उससे वो दे हैव हियर्ड इट एंड इट साउंड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. फ्लैश, गन के फ्लैश से उन्होंने क्या किए थे, साउंड के डिस्टेंस को नापे थे. देयर वैल्यू ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड इज़ वेरी close to the value of 346 meter per. See now 346 meter per second is the volume measure of the साउंड इन द एयर. अंडरस्टूड. तो वही उन्होंने पढ़े थे कि जो उनकी वैल्यू आई, जब उन्होंने गन से जो उन्होंने साउंड को देखे तो इट वाज जस्ट 350 मीटर पर सेकेंड, जो किससे क्लोज थी, एयर से क्लोज थी. एयर की साउंड मेजर के वैल्यूबल से क्लोज थी, विच इज़ 346 मीटर पर सेकेंड. इन्होंने इन्वेंट की, विच इज़ बोरेली एंड विवियानी इन 1660s. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इट इज़, फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को अच्छे से. What is written, velocity of sound in a gaseous medium. अब कौन से गैशियस मीडियम में, गैस के मीडियम में, कौन गैशियस मीडियम में साउंड कैसा रहता है. What is written, the velocity of the sound in the gaseous medium depends on the physical conditions, that is temperature, density of the gas and its molecular weight. अब velocity of the sound, साउंड का जो डिस्टेंस, साउंड की जो वेलोसिटी है गैशियस स्टेट में किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी. किस पे, टेम्परेचर, कितना ज़्यादा टेम्परेचर तो कितना ज़्यादा साउंड. और डेंसिटी पे मेजर करेगी कि डेंसिटी, कंप्रेशन कितना है ऑफ द गैस, और उसका मॉलिक्यूलर वेट पे. समझ में आया. सबसे पहले स्टडी करेंगे हम टेम्परेचर का. व्हाट इज़ रिटन, दैट वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. दिस मीन्स दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 4 times डबल द वेलोसिटी. ईजीली इसको समझाती हूँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कम साउंड प्रोड्यूस होगा. वॉट आई टोल्ड यू ऑल, जितना ज़्यादा द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मीडियम. ओके सॉरी, मतलब वॉट आई टोल्ड यू ऑल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा द वेलोसिटी ऑफ द साउंड किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि कोई चीज़ स्क्वायर रूट में हम लोग लेते हैं तो वो चीज़ डबल हो जाती है, इसे यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है कि वो जो टेम्परेचर है मीडियम का, कोई भी मीडियम से अगर पास होती है, गैशियस मीडियम से अगर कुछ चीज़ पास होती है तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा वेलोसिटी ऑफ द साउंड. दिस मीन्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
4 टाइम डबल्स द वेलोसिटी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज रहेगा तो साउंड की वेलोसिटी 4 गुना डबल हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, गर्मी के टाइम देखो टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ रहता है, वो टाइम आपको इतना समझ में नहीं आता है, बट गर्मी के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहता है, तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो 4 गुना डबल हो जाती है। समझ में आया? किसी भी, जैसे आप खड़े हो, ट्रेन की वॉल्यूम गर्मी में आपको एकदम ज़्यादा सुनाई देगी। जैसे आप खड़े हो स्टेशन पर, ट्रेन आ रही है, तो आपको ठंडी के मुकाबले में गर्मी में जो है ट्रेन की वॉल्यूम ज़्यादा जल्दी कैच करेगी, ज़्यादा जल्दी सुनाई देगी, बिकॉज एट दैट टाइम टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर, 4 गुना ज़्यादा डबल क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ t। अंडरस्टूड? नाउ विल स्टडी अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी को जो डिनोशन दिया हुआ है, ये टेम्परेचर को t से बोलते हैं, डेंसिटी को बोलते हैं ऐसा रो बोलते हैं इसको, RHO, दैट इज रो। व्हाट इट इज? रो। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, thus increasing the density 4 times reduces the velocity to half its value। मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी, डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, मतलब डेंस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, ठंडी वगैरह में जितना ज़्यादा डेंसिटी में मौजूद रहेगा, तो उस जगह पर क्या होगा, जो वेलोसिटी है साउंड की आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसलिए आधी हो गई, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ उल्टी है ना, इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द टेम्परेचर। ओके, तो इसको कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट इट इज़? वी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√ρ। अंडरस्टूड? साउंड की वेलोसिटी डायरेक्टली हाफ हो जाएगी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर वेट। What it is? The velocity of the sound is inversely proportional to the square root of the molecular weight of the gas. Thus, increasing the molecular weight 4 times reduces the velocity to half its value. Now, अगर मॉलिक्यूलर वेट, उस चीज़ का मॉलिक्यूलर किसी चीज़ का वेट इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा जो साउंड की वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी। मतलब टोटल डेंसिटी की जैसा, इट विल बी कम्प्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड? ठीक है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब यहाँ कुछ सोचने को कहा गया है। व्हाट इज रिटन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2 इज 32 वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन H2 इज 2। मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के गैस का है O2 और हाइड्रोजन गैस का है H2, जो है वो दो मॉलिक्यूलर वेट है उसका। प्रूव दैट अंडर सेम फिजिकल कंडीशन, मतलब ये प्रूव करो कि टेम्परेचर, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के फिजिकल कंडीशंस के अंडर जो साउंड की वेलोसिटी है हाइड्रोजन में 4 गुना ज़्यादा रहेगी ऑक्सीजन से। क्या बताया है? हाइड्रोजन में 4 गुना ज़्यादा रहेगी ऑक्सीजन से। समझ में आया? मतलब क्या लिखा है, अगर मतलब क्या, मैंने देखो मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, अगर ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा तो क्या होएगा, वेलोसिटी बहुत हाफ हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 2 जो हाइड्रोजन का कम है, अगर कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, अच्छे से समझो इसको, ये डेफिनेशंस को अच्छे से याद करो स्टूडेंट्स। फॉर अ फिक्स टेम्परेचर द वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। कोई एक फिक्स ऐसा टेम्परेचर आता है, कोई फिक्स टेम्परेचर में जो साउंड की वेलोसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, चलो थोड़ा ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये पढ़ लेते हैं। ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड, व्हाट आर दीज 3 कॉन्सेप्ट? ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। अब क्या लिखा है, जो हमारी लिमिट है हियरिंग की, हम जितना सुनते हैं, हमारी सुनने की भी, अगर हम कान के पास लाउड स्पीकर एकदम रख देंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, राइट? क्योंकि हमारा उतना कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम कोई एक लिमिट तक सुन सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन ईयर एक लिमिट तक सुन सकता है, जो है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। कितना? 20 हर्ट्स से लेके, HZ इज़ द हर्ट्स। ठीक है, साउंड की यूनिट है वो हर्ट्स, HEARTZ, हर्ट्स कहते हैं उसको। मतलब 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, दैट इज़
द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन दिस रेंज, ये रेंज के बीच में ही हम लोग कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में. आर ईयर्स के नॉट हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्स. मतलब अगर 20 हर्ट्स से नीचे अगर कोई वॉल्यूम आती है तो हमारा कान उसको सुन नहीं सकता है. और अगर 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा आती है विच इज़ 20 किलो हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स मतलब 20,000 हर्ट्ज मतलब हज़ार आ गया ना, हज़ार में हम लोग के लिखते हैं राइट. तो वो वही बताया 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, किलो बोलते हैं हम लोग उसको. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. या फिर 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग बिकॉज हज़ार हटा के हमने के लगा दिया. ओके. साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड. अगर 20 हर्ट्ज से कोई कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड रहेगी, ध्यान से सुनो, understand it nicely. If the frequency of the sound is smaller than 20 hertz then that sound will be called as infrasound. ठीक है, infrasound कहेंगे अगर 20 hertz से कम रही. The sound produced by a pendulum and the sound generated by the vibrations of the earth crust just before an earthquake are the example of such sound. देखो earthquake आता है ना जब भी earth crust में जाहिर सी बात है चेंजेस आता है, तभी हमारे यहाँ अर्थक्वेक आता है. हमको अर्थक्वेक का इंडिकेशंस पहले क्यों नहीं मिल पाता है, बिकॉज अर्थक्वेक का जो साउंड है वो 20 हर्ट से नीचे का है, इसलिए हमारे ह्यूमन ईयर उसको सुन नहीं पाते हैं. अंडरस्टूड. साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स आर कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड. मतलब अगर 20,000 हर्ट्स दैट इज़ 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा अगर साउंड रहता है तो उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड. ओके. The dog, mouse, bat, dolphin etc. have a special ability to hear infrasound. अब ये infrasound मतलब 20 हर्ट से नीचे की साउंड को बोलते हैं infrasound. तो ये कौन कौन सुन सकता है ये साउंड्स को, उनका नाम है डॉग सुन सकते हैं, माउस, बैट, डॉल्फिन एक्सेट्रा. इनके पास एक अच्छी एबिलिटी रहती है कि ये सुन सकते हैं विच इज़ कॉल्ड एज infrasound. Thus they can sense some noise which are inaudible to us. मतलब वो कोई नॉइज़ को सेंस कर सकते हैं. ठीक है, नॉइज़ को वो लोग सेंस कर सकते, हम लोग नॉइज़ को सेंस नहीं करते, उन लोग नॉइज़ को सेंस कर सकते हैं विच आर इनऑडिबल, हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं. ठीक है. चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज एंड सम क्रिएचर्स एंड इंसेक्ट्स कैन हियर वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी अप टू 25 किलो हर्ट्ज. मतलब चिल्ड्रन जो 5 साल के नीचे है या दूसरे क्रिएचर इस वर्ल्ड में या फिर इंसेक्ट्स, ठीक है, ये लोग कितना सुन सकते हैं, 25 किलो हर्ट्ज, मतलब 25,000 किलो हर्ट्स तक ये लोग सुन सकते हैं. ठीक है. बैट्स, माइस, डॉल्फिन, इन लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग की आवाज़ क्या होती है, इको होती है, इसलिए क्या होता है वो 25 किलो हर्ट्स हो जाता है. वो कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड. ये जो आवाज़ है ये चीज़ ये लोग सुन सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड. ओके. व्हाट इज रिटन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द, कहाँ पर यूज़ होता है ये अल्ट्रासाउंड, कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट द सी. अगर कम्युनिकेशन करना है शिप्स के बीच में, जो कॉन्फिडेंशियल रहता है उन लोग का, जो लोग किसी को नहीं बताना चाहते, तो उन लोग ऐसे टाइम पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं शिप्स पे. टू जॉइन प्लास्टिक सर्फेसेस टुगेदर. अगर प्लास्टिक सर्फेस को कोई टुगेदरली जॉइन करना है तो हमको ये अल्ट्रासाउंड की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी. ठीक है. To sterilize liquid like milk by killing bacteria in it so that the milk keeps for longer duration. अगर we are sterilizing milk, अगर हम उसको मिल्क को कुछ बना रहे तो हमको इतना बैक्टीरिया की साउंड आती है by killing the bacteria. मतलब जब लिक्विड स्टरलाइज हो जाता है, मिल्क स्टरलाइज हो जाता है, जब बैक्टीरिया किल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया किल होता है, तो वी कीप दैट अल्ट्रासाउंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन सो दैट द बैक्टीरिया इज बिन डेड ऑलरेडी. ओके. इकोकार्डियोग्राफी विथ स्टडीज हार्ट बीट का जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, जो किस पे बेस्ड है, अल्ट्रासाउंड वेव से. जो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी पता है सबको, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड बेस पे, मतलब वो कितना 25 किलो हर्ट 25 to 20 किलो हर्ट्स के इतना साउंड वो ले सकती है. टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स देखने के लिए भी ये 25 किलो हर्ट्स 20 किलो हर्ट्स नेसेसरी होती है ह्यूमन बॉडी को. इन इंडस्ट्री टू क्लीन इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर एज हैंड्स कैन नॉट रीच. मतलब इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे पार्ट्स है जो हमको जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच सकते, इंट्रिकेट पार्ट्स मतलब वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स, जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता है इंडस्ट्री में, उसको क्लीन करने के लिए भी काम आता है ये अल्ट्रासोनिक साउंड. ओके. टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन द मेटल ब्लॉक्स में, मेटल ब्लॉक में अगर कोई क्रैक आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, तो वो टाइम भी अल्ट्रासोनिक साउंड इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है.
Okay, so till here we'll end the video. So inshallah in the next video we'll start the further chapter. It is very easy, so अंडरस्टैंड इट नाइसली और मेमोराइज करो जल्दी से जल्दी इसको, बहुत ईजी चैप्टर है. थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो. हाँ, थैंक यू.